राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा श्याम
गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीं देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। श्रीमद्भागवत कथा पंचम दिवस में आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव उत्सव में जो भी व्यक्ति आता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और लेकर के आ जाता है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेकर यहां से जाता है। भक्तों, साधु सरल स्वभाव के होते हैं, इसलिए भगवान नवम स्कंद में कहते हैं साधवम हृदयम मह्यम। दुर्वासा मुनि को समझाते हुए कह रहे हैं, हे दुर्वासा, साधु तो हमारे हृदय में निवास करते हैं और अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। भक्त कल्पतरु वृक्ष की तरह होते हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी लेना नहीं है। जैसे वृक्ष पर जब फल आ जाते हैं तो वो अपने आप झुक जाते हैं। वृक्ष हमेशा देना जानते हैं, लेना कुछ नहीं सीखे। आपसे अगर आपको धूप लग रही हो, आप वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो आपको आराम मिलेगा। वृक्ष सदैव देना जानते हैं, आपको फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्त हैं। भक्त को कुछ नहीं चाहिए। भक्त भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए गांव-गांव में जाकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। भक्तों, जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा एक मन होता है। एक मन कितने किलो का होता है? 40 किलो का। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारा मन कितना होता है? एक मन, यानी 40 किलो। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा मन डिवाइड होता जाता है, बढ़ता जाता है। बड़े हुए, शादी हुई, 20 किलो तो वो पत्नी आपका मन लेकर चली जाती है, बचा कितना? 20 केजी। क्योंकि उन्हें अर्धांगिनी कहा गया है, यानी पति पर आधा अधिकार है। तो सोचिए 40 और 20 तो ले गए, अब आपके पास बचा कितना? 20। वो 20 में कुछ आप मित्रों को दे दिए, कुछ अपने परिवारों को दे दिए, कुछ अपने माता पिता को दे दिए। तो भक्तों, ये हमारा जो मन मिला है देने के लिए नहीं, एक साथ मिलकर भगवान का नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत के लास्ट में यह श्लोक है, प्रणामो दुख हरि शमनस्तम नमामि हरि प्रिय। सिर्फ भगवान को प्रणाम करने से, उनके नाम को लेने से, नाम संकीर्तनम यस्य, आपका जितना भी पाप है, जो भी पाप है, वो समाप्त हो जाता है। तो आइए हम नाम और हरि का नाम लें। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। जोर से बोलिए, ज्यादा देर कथा नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 45 मिनट। हरे कृष्णा आइए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मंगलाचरण करते हैं। ब्रह्मसूत्र का पहला श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा क्या है? जन्माद्यस्य यतः अन्वयतीतरतः चर्थास्वेभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदाययादिकवयो
मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यह श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण प्रथम श्लोक है। शुद्ध जी मंगलाचरण करके यहाँ पर शौनकादिक जी को बताते हैं कि पहले में सत्य परम धीमहि, उस सत्य को जानना है। सत्य क्या है? जन्माद्यस्य यतः, जो इस जगत का सृष्टि करता है, जन्म देता है और प्रलय भी वही करता है, ऐसे जन्माद्यस्य यतः को हम सत्यम, सत्य कहते हैं, सत्य मानते हैं। और उसका स्वरूप कैसा है? स्वभिज्ञ स्वराट। उसका जो रूप है, सौंदर्य है, स्वराट है, स्वभिज्ञ है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि उस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। इस रूप में क्या बात है, क्या खास बात है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं जिस रूप को देखकर। वो रूप हमारे गिरधारी जी हैं। श्याम सुंदर है, श्याम भी है और सुंदर भी है, इसलिए इनका नाम क्या है? श्याम सुंदर। मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि हैं मोहित हो जाते हैं उस सौंदर्य को, उस रूप को देखकर। मैं आपको एक उदाहरण दूं। गर्मी के दिनों में अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं, तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो, किसी मरुस्थल पर या किसी मृदा भूमि पर या किसी सड़क मार्ग से किसी गाड़ी से आप जा रहे हो, जब सूर्य की किरण धरती पर पड़ती है तो आप कुछ दूर पर देखेंगे कि वहां पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी रहता नहीं है, ये भ्रम है। महाराज जी कथा में सुना रहे थे कि एक शरीर हमारा सो जाता है, लेकिन जो दूसरा शरीर है वो भ्रमण करते रहता है, वो सोता नहीं है। तो वो क्या है? वो हम स्वप्न देख रहे हैं। हम तो बस बेड पर सोए हैं एक रूप से, लेकिन जो दूसरा हमारा मन बुद्धि है वो इस संसार में भ्रमण कर रहा है। मन भी कई प्रकार के होते हैं। किसी का मन भगवान की कथा में लगा है तो किसी का मन संसार में लगा है। पर तो मन सभी के पास है, लेकिन ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है अगर उसका मन भगवान की कथा में लग जाए तो वो स्वयं प्रकाश देने वाले हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य परम परमेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण, उनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो खुद प्रकाशित है। जिनका स्वरूप ही सत्य चिन्ह आनंद से बना हुआ, और हम लोग मिट्टी का है, मिट्टी का शरीर है, एक ना एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, मिलेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, किसी का।
भरोसा इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का किसी का। सम्मा बुझ जाएगा जलते जलते, घर छुट जाएंगे चलते चलते। अब तो इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। राजा परीक्षित जी महाराज सौभाग्यशाली है, वो 7 दिन तक सुरक्षित हैं। उन्हें यमराज के काल भी वाक़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है अपना जन्मदिन बर्थडे नहीं व्यर्थ है, क्योंकि हमारा एक दिन कम हो रहा है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ना बच्चों, वो हमारा एक दिन कम हो रहा है, वो व्यर्थ है, बर्थडे नहीं है। क्या भरोसा है इस दिन का, कब इंसान से प्राण निकल जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का किसी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का किसी का, साथ देते नहीं है किसी का किसी का, साथ देते नहीं है। अरे क्या भरोसा है भक्तों इस जीवन का। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, कब इस तन से प्राण निकल जाएगा। तो जब तक प्राण है तब तक आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का कथा सुनिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो वारी राम यथा मिल, ठीक उसी प्रकार से ये संसार है। लोग कहते हैं ना तुम्हारा भगवान कहाँ है, कल कथा में भी हम लोग सुने, पर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से पूछे कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है।
भक्तों, अगर भगवान के प्रति प्रेम हो, स्नेह हो, तो भगवान हर जगह है, हर किसी के, हर सबके अंदर है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। सूर्य विषमियों में जैसे जल का भ्रम होता है, स्थल में जल का, ठीक उसी प्रकार से त्रिगुणमयी संसार है। ऐसे सत्य परम परमेश्वर ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में श्रुत गोस्वामी ये बताएं कि कथा सुनने के अधिकारी कौन है। धर्मो प्रोजित कैतवत्र भी परमो निर्मत्सराणां शतम् वेद्यं वास्तव वस्तु मंत्र शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव के द्वारा यह निर्मित श्रीमद् भागवत वेद्यम वास्तव वस्तु मंत्र शिवदम। वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण कराता है। तापत्रयो उन्मूलनम। और हमारे अंदर जो तीन ताप है ना, अधिदैहिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तापत्रयो उन्मूलनम। जब हम इस तीनों ताप से ऊपर उठ जाएंगे ना, किं वा परे ईश्वर, तब जाकर हमें परम पुरुष ईश्वर का ध्यान। श्रीमद् भागवत के अंत में कह रहे हैं सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? उससे पहले बताए तापत्रयोन्मूलनम, जिसके अंदर से तीनों ताप समाप्त हो गया है। और जो ये संकल्प कर ले कि हमें भागवत कथा सुनना है, उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर अवरुध्यते, विराजमान हो जाते हैं। शुश्रुभि तत्क्षणात्। जब हमारे अंदर सुनने की आकांक्षा, इच्छा प्रकट होगी ना, उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर बैठ जाएंगे। भगवान तो पहले से ही आपके हृदय में है, आप उनको भुलाएं। इस माया के संसार में फंसकर भगवान को भूल गए हैं। जो कुछ भी है हम हैं। भगवान तो आपके हृदय में है। जब व्यक्ति अपने अंदर संकल्प कर ले कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, उसी समय सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि शुश्रुभि तत्क्षणात्, वो अपने अंदर सुनने की इच्छा जागृत कर ले, मुझे भगवान की कथा सुनना है, उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर अवरुध्यते, बंधित हो जाते हैं। मैं आपको पहले ही बताया, दुर्वासा मुनि को बता रहे हैं, मैं भक्तों के पराधीन हूं और साधु हमारे हृदय में निवास करते हैं। ये संसार वाले अपने माया के चक्कर में, परिवार वालों के चक्कर में घूम रहे हैं,
लेकिन मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं भक्तों के का सेवक हूं। तभी तो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ चलाया, सारथी बने। भक्त जो भगवान के आश्रय में रहेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। द्रौपदी जब चीरहरण होने लगा तो ठाकुर जी को याद आया, भगवान वहां साड़ी की फैक्ट्री लेकर उपस्थित हो गए। इतना साड़ी खींचोगे, खींचो, थक जाओगे खींचते खींचते, लेकिन ये कम होने वाला नहीं है। भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं और भक्त भगवान के, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भजन कम, कथा ज्यादा करना है। अब तो भगवान भक्त के बस में है और भक्त को भगवान के बस में होना चाहिए। तीसरे श्लोक में भागवत की महिमा बता रहे हैं। निगम कल्पतरुगलितं बलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है, शुरू में ही हम आपको बताए थे। रसक के मर्मज्ञ भक्तजन कहते हैं यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बाजार में भी आप जाएंगे तो अच्छा सेव अनार होगा, वो सबसे आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाले हैं पहले उसको देखकर ललायत हो जाए, कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसको लेना चाहिए। उसमें वो गारंटी नहीं है, शायद अंदर खराब भी हो सकता है, लेकिन यह श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से पका हुआ फल है। निगम कल्प तरुर गलिकम। आम भले ही थोड़ा गला हुआ मिल जाए, लेकिन यह श्रीमद् भागवत पका हुआ, सिर्फ खाना है। राजा परीक्षित जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा है कलयुग के जीवों पर। अगर उन्हें 7 दिन का श्राप नहीं मिला होता तो ये हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त नहीं है। वेद व्यास जी के रचित यह श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी उसके दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के मुख के द्वारा, सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। मान लीजिए अगर आप वृक्ष लगाएंगे, आम का वृक्ष लगाएं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 5-6 साल, 6-7 साल, तब जाकर आपको
खाने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आपको बना बनाया हुआ फल दे रहे हैं, बस आपको पाना है, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं है। हमें जहां जाना है उसके लिए तैयारी नहीं, और जहां नहीं रहना है उसके लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। एक व्यक्ति घूमता घूमता कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, आपको उदाहरण दे रहे हैं। वृक्ष को कल्प यानी संकल्प से आप जो कुछ भी मांगे वो वृक्ष के द्वारा प्रदान। थका मंदा हुआ आया और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, और बैठकर सोचने लगा कि अगर मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। संकल्प किया, उसी समय कल्प वृक्ष के द्वारा ठंडा पानी गिलास नहीं उसके बगल में ही रखा हुआ था। सोचने लगा कि अरे पानी तो यही है, मैं ध्यान नहीं दिया, पानी तो मेरे बगल में रखा हुआ है पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। झटाझट लिया और वो पानी पी गया। वह संकल्प यानी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ये सब सोच रहा है, वो उपस्थित हो जा रहा है। फिर सोचने लगा पानी तो पी लिए, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाता, 56 प्रकार का भोग तो और आनंद आ जाता। मन में संकल्प उठा और 56 प्रकार का प्रसाद बढ़िया सा 2-3 मिठाई जलेबी सब बगल में ही था। देखा कि अरे ये भी तो बगल में है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सब आसपास ही है। प्रसाद खा लिया और फिर सोचने लगा बहुत सुंदर ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी आराम कर लेते तो और आनंद आ जाता। उसी समय उसके मन में आया जंगल है, कहीं सोए और जंगली जानवर शेर भेड़ी आकर खा जाएंगे तो। उसी समय शेर आया और झपट के खा गया। जय श्री राधे। अब उसकी गलती नहीं है, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, वो जो संकल्प करेगा उसे प्राप्त होगा। ठीक भक्तों, हमें कल्प वृक्ष के नीचे नहीं बैठना है, भक्तों के आश्रय में बैठना है, साधुओं की संगति करना है, साधुओं के संग में रहना है। कितना आनंद आ रहा है। आज 5वां दिन है, निकल गया पता ही नहीं चला। मुझे तो 3 दिन, आज कितना तारीख है ये भी नहीं पता चल रहा था। कल हम पूछे आज कितना तारीख है, 18, 17 सॉरी, कल 18 था ना, आज 18 है, कल 17। भक्तों ये जब आनंद आने लगता है ना तो समय का पता नहीं चलता है, और ये आनंद आप सबको हमेशा मिले इसके लिए महामंत्र को याद कीजिए, जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत, या अमृत है। भक्तों ये संसार क्या है? मृत है। हमें एक न एक दिन मरना है। ये संसार मृत है और यह श्रीमद् भागवत अमृत है। शिव जी यही कथा सुनाकर अमर हो गए, अमरनाथ, अमर कथा। तो क्यों ना हम इसे श्रवण करें, और सुनना ही नहीं चाहिए, सुनकर अपने जीवन में भी इस कथा को उतारना चाहिए। 2 भाई थे, एक छोटा भाई
बहुत बदमाश था और बड़ा भाई भगवान के कीर्तन में बहुत उसका मन लगता था। तो एक बार वो इस्कॉन में गया और नगर संकीर्तन जो कर रहे थे उन भक्तों से निवेदन किया कि आप एक बार मेरे घर चलिए और वहां कीर्तन कीजिए। ध्यान से सुनिए। तो भक्त लोग बोले कि ठीक है, हम लोग उसी के लिए ही आए, क्यों नहीं कीर्तन करेंगे। मृदंग, करताल, ढाल लेकर, हारमोनियम लेकर सब निकल पड़े भगवान के कीर्तन करने के लिए। छोटा भाई बहुत दुष्ट क्रूर था, वो भगवान का नाम नहीं सुनना चाहता था। भगवान के भक्तों को देखकर ही गालियां देता था, द्वेष करता था वो भक्तों से। बड़ा भाई निवेदन किए कि आप एक बार उससे भगवान का नाम बुलवा लीजिए। निवेदन किया भक्तों से कि आप कृपा कीजिए, हमारे घर आइए और भगवान का एक बार नाम बुलवाइए। सभी लोग गए, भक्त लोग कीर्तन करने के लिए। और जैसे ही छोटा भाई देखा कि ये भक्त लोग आ रहे हैं, उसी समय वो अपना दरवाजा बंद करके रूम में पैक कर गया। हम इन लोगों का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। सुबह हमें पता नहीं कहां से कीर्तन करताल मृदंग लेकर आ जाते हैं। खूब जमकर कीर्तन हुआ, हरिनाम संकीर्तन हुआ, सब लोग नाचे, घर के जितने भी सदस्य सब लोग नृत्य किए। लेकिन जो छोटा भाई था वो बाहर नहीं निकला। उसका प्रण था कि मुझे भगवान का नाम लेना ही नहीं। तभी एक साधु जाकर दरवाजा खटखटाया और बोले कि दरवाजा खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, तुम लोगों का मुख नहीं देखना चाहता हूं। यहां से जाओ, कीर्तन कर लिया ना, अब यहां से जाओ, उसके बाद हम खोलेंगे। तब भक्त निवेदन कर रहे हैं कि तुम दरवाजा खोलोगे कि नहीं। तो कहा कि नहीं खोलेंगे। अब उसी समय 2-3 भक्त मिले और दरवाजा को तोड़ दिए। अगर अमृत है और जबरदस्ती भी पिलाना पड़े तो उसके लिए संकोच नहीं करना चाहिए। और दरवाजा खोलकर उसका जो ये दाहिना हाथ मरोड़े और बोले कि भगवान का नाम लेगा कि नहीं। और नहीं लेंगे। फिर थोड़ा सा और एक्सीलेटर बढ़ाए और पीछे, अब बोलो, अब महामंत्र का नाम लोगे कि नहीं। कह रहे कि नहीं लेंगे। थोड़ा सा और मतलब हाथ तेजी में मरोड़े, फिर बोले भगवान का नाम लोगे कि नहीं। अरे छोड़ो, हरे कृष्णा, हो गया ना, जाओ यहां से। बस इतना ही चाहिए, सोचिए। और वो भगवान का नाम लिया। जब उसका मृत्यु हुआ तो यमराज लोग लेने के लिए आए। उसी समय भगवान के पार्षद भी आ गए। क्या कर रहे हैं सरकार, ये जीवन भर पाप किया है, भक्तों को देखना नहीं चाहता है, भगवान का नाम नहीं लिया है, संसार के गाने पर नाचा है सिर्फ। इसको 84 लाख योनि में नचाना चाहिए कि नहीं। कुत्ता बनाइए, बंदर बनाइए, मच्छर बनाइए। तभी भगवान के पार्षद बोले कि सिर्फ अवगुण देखे हो, कभी गुण इसका देखे हो। गुण क्या है। इस कौन वाले जो 2-4 भक्त हैं ना, गए थे कीर्तन लेकर और गए और एक बार जबरदस्ती भगवान का नाम बुलवाए। और ये एक बार बोला है हरे कृष्ण। तुम्हारा हिम्मत कैसे होगा इसको नरक में ले जाने के लिए। उसी समय वहां से यमराज लोग चले गए। ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं, नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा। और जाने के बाद वह स्वर्ग में गया। सोचिए, एक बार जीवन में
एक बार हरे कृष्णा से कहा था। और जो रोज भगवान की कीर्तन मंगला आरती में आ रहा है, जो गुरु पूजा में आ रहा है, नगर संकीर्तन में जा रहे हैं, उनका फिर कहना ही क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन जिसका पाप समाप्त हो गया है, जिसका पुण्य उदय शुरू हुआ है, वही भगवान के नगर संकीर्तन में आ रहा है। सुबह का जो कीर्तन हो रहा है वही आ रहा है, तो सब लोग कहाँ आ रहे हैं? अभी पाप सवार है। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के कीर्तन में आ रहा है, जो भगवान का कथा सुन रहा है, उसके लिए तो बढ़िया फ्लाइट आएगा, विमान आएगा, पार्षद लोग उस पर बैठाएंगे और गोलोक धाम ले जाएंगे, जहाँ निरंतर 24 घंटा भगवान का नाम कीर्तन होता रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम मेरा श्याम जब राधा जी बोल रही है, हम लोग चेहरे पे राधा रानी बोल रही तो हम लोग भी ढूंढेंगे, और हम लोग दोनों को ढूंढेंगे, राधे को भी और कृष्ण को भी। राधा ढूंढ रही मेरा श्याम राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। कई अच्छा रात हुए राधा तेरा श्याम देखा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम तो रोज भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, उसके लिए फिर क्या करना है? तो ये पका हुआ फल है भक्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको आना है और आपको आकर इसका पान करना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कब तक पीना है? मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कब तक पीना है? जब तक आलयम, या जो शरीर से जब तक आत्मा निकल ना जाए तब तक हमें भगवान का नाम का पान करना है, भगवान के नाम की कीर्तन करनी है। जब नया नया कोई कपड़ा लेते हैं ना, बहुत शौक से पहनते हैं,
और पुराने हो जाने के बाद पता नहीं किस कोने में रखा जाएगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक भक्तों, उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है। अभी हम यौवन अवस्था में हैं, अभी हमारे अंदर अच्छी बुलंद आवाज है, अच्छी समझ है, तो भक्तों हमें भगवान का नाम का कीर्तन करना है, भगवान की कथा को श्रवण करना है। कह रहे हैं मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका, जब तक आपके शरीर से यह आत्मा निकल ना जाए तब तक हमें यह अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का पान करना है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बारंबार, एक बार नहीं। मान लीजिए ये कथा 7 दिन के बाद समाप्त हो जाएगी, फिर कहीं और होगा, मोबाइल से सुनिए कथा, 4G का जमाना है, तो हमेशा कथा श्रवण करते रहिए भगवान का नाम का, बारंबार, एक बार नहीं बारंबार सुनना है। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। नैमिष निमिषा क्षेत्र ऋषयः सामकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत। भक्तों, एक बार भगवान विष्णु देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए, तो आप श्रवण किए ही हैं। जब शुद्ध गोस्वामी आए, आकर बहुत सुंदर एक आसन दिया गया। वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि जब शुद्ध गोस्वामी अपना भाव प्रकट करते हैं, जब शुद्ध गोस्वामी आए तो जितने भी यज्ञ कर रहे थे स्वाहा स्वाहा, वो सब छोड़कर भागे और शुद्ध गोस्वामी को एक सुंदर आसन देकर बैठाया। और शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा शुद्ध गोस्वामी। वो 6 प्रश्न क्या है? एकांतिक जीवों का कल्याण कैसे हो? जो जीव एकांत में रह रहा है, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, हमेशा दुख में पड़ा है, हे शुद्ध गोस्वामी आप उसका उपाय बताइए। भक्तों, साधुओं के पास न घर है न परिवार है, उनको अपनी चिंता नहीं है, इस संसार वालों की चिंता है कि जो जीव माया में फंसे हैं उनका कल्याण कैसे हो, एकांतिक जीवों का कल्याण कैसे होगा। और इस संसार में अनेक ग्रंथ शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उसमें से सबसे उत्तम ग्रंथ क्या है, जिसको श्रवण मात्र सुनने से तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा आप उपाय बताइए। और तीसरा प्रश्न कर रहे हैं कि वसुदेव नंदन, वसुदेव देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण को आने की क्या आवश्यकता है? बताइए शुद्ध गोस्वामी को, शुद्ध गोस्वामी जी को ये नहीं पता है वो किस लिए आए, फिर भी वो सुनना चाहते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं, लालसा है उनके अंदर। फिर से बताइए, हम तो जानना चाहते हैं कि भगवान वसुदेव और देवकी के गर्भ में क्यों आए, किस लिए आए? ये चौथा प्रश्न। और भगवान आकर इस धरती पर क्या क्या लीलाएं किए, आप इसके बारे में बताइए। भगवान कृष्ण इस धरती पर जो भी बाल लीलाएं किए हैं, जो भी लीला किए हैं, आप उसे विस्तार से बताइए।
छठवां प्रश्न ये है कि धर्म किम शरणं गतः। जब भगवान कृष्ण धरती पर जो भी लीलाएं हैं समाप्त करके जब वो यहाँ से चले गए तो धर्म किनके शरण में गया। आप ये 6 प्रश्नों का उत्तर हमें विस्तार से बताइए भक्तों। ये 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरा श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक हैं और यही 6 प्रश्नों का उत्तर है भक्तों। सबको भूख लग रही है, कथा को यहीं विराम करते हैं। अगले सत्र में, कल के सत्र में अगर समय मिला तो श्रवण कराएंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण। एक छोटा सा भजन भजन है, 2-3 मिनट का, क्योंकि हम लोग को भूख लगी गया है। कहाँ बीना दिल कहाँ बीना दिल बेकरार काहे होगा। बंसी के धुन से जा